उसमें दिल्ली हो या यूपी हो या महाराष्ट्र हो, अरुणाचल हो या सिक्किम हो या कन्याकुमारी, तमिलनाडु, कुछ भी हो, ये सब के सब जब तक एक सूत्र में नहीं बनेंगे तब तक विकसित भारत नहीं बनेगा। पर उनको एक सूत्र में बांधने का काम 140 करोड़ की जनता के मन की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है विकसित भारत बन सकता है। विकसित भारत हम सपना भी कह सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है एक संकल्प है, और इस संकल्प की पूर्ति तब होगी जब ये 140 करोड़ लोग, जिसमें हम लोग भी शामिल हैं, हम अपना दायित्व समझें। विकास मुझे बता रहे थे कि बहुत सारे यूथ यहाँ बैठे हैं और अभी विकसित भारत डायलॉग ये है ना, ये ट्रेंड कर रहा है दूसरे नंबर बताया विकास। हम सब अधिकार की बात करते हैं, लेकिन अपने दायित्व पे कर्तव्य की बात है। जिस दिन ये 140 करोड़ लोग अपने कर्तव्य और अपने दायित्व की बात करने लगेंगे, उस दिन मेरा भारत विकसित भारत बन जाएगा। पिछले 11 सालों में अगर आप देखें, नवाचार के जितने कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को दिए हैं, या कितने लोग ऐसे जो स्टार्टअप में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं, अगर हैं तो, लेकिन काफी लोगों ने हाथ खड़ा किया। जब पहली बार स्टार्टअप सुना था तब हम क्या सोचते थे, और आज स्टार्टअप हमारे लिए क्या है। स्किल इंडिया जब पहली बार प्रधानमंत्री ने बोला था तो हमें भी समझ में नहीं आया था कि स्किल इंडिया में करना क्या है। या जिस दिन डिजिटल क्रांति की बात की थी, मुझे ध्यान है, मैं भी उन लोगों में था कि जब वो कहते थे कि पर्स में पैसे की जरूरत नहीं, सिर्फ कार्ड की जरूरत होनी चाहिए, मोबाइल में से पेमेंट होगी, तो हम भी सोचते थे ये कैसे होगा। लेकिन आज जब सब्जी लेने जाते हैं तो 20 रुपए के लिए भी वो कहता है, बोर्ड आगे कर देता है कि कीजिए। तो हमारे देश में हर नागरिक में काम करने की क्षमता है, योग्यता है। प्रधानमंत्री ने उस योग्यता, उस काम करने वाले को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसलिए मुझे लगता है कि ये सपना सपना नहीं, विकसित भारत बन सकता है। इसलिए 11 वर्षों में आप सिर्फ आंख बंद करके कर पाए। यहाँ जो जनरेशन बैठी है, जो मुख्यमंत्री जिस बात का जिक्र कर रही थी, आखिरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार 98 में खत्म हुई, 93 से 98, और 98 से लेकर 2025 इस ड्यूरेशन में जो लोग पैदा हुए हाथ खड़ा करें, काफी नंबर अच्छा है। अब इन लोगों को क्या पता कि 93 में क्या हुआ था, 94 में क्या हुआ था, उस समय दिल्ली कैसी थी। आप लोग तो दिल्ली वो देख रहे हो जो आपने अभी देखी है। भारतीय जनता पार्टी का शासन जब जब देश के किसी भी कोने में आया है, तब तब विकास की गति बढ़ी है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, लेकिन 93 से 98 के बीच में दिल्ली में पहली बार मेट्रो का शिलान्यास माननीय अटल बिहारी वाजपेयी मदनलाल खुराना ने किया था। और आज कल्पना कीजिए कि बिना मेट्रो के दिल्ली में ट्रैफिक की हालत क्या होगी। ये उस टाइम का विजन है। आज हम मोनो रेल देख रहे हैं, रैपिड रेल देख रहे हैं, दुनिया भर की चीजें माननीय प्रधानमंत्री जी ला रहे हैं। पिछले 11 सालों में जितना परिवर्तन इस पूरे हिंदुस्तान में आया है, मैंने उस जब हम स्टडी करते हैं चीजों को, मैं भी पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, पिछले 70-75 सालों में इतना परिवर्तन नहीं आया देश में जितना 11 सालों में आया। इसके पीछे का कारण ये है कि हम आज की सरकार को पता है कि अगर हमें 2047 का भारत चाहिए तो 2047 के भारत की चुनौतियां क्या होगी, उसका निवारण आज करने की कोशिश की जा रही है। और किसी एक फील्ड पे चीज रुकती नहीं है।
मैंने स्टार्टअप का नाम ले लिया, स्किल इंडिया का नाम ले लिया, डिजिटल का नाम ले लिया, लेकिन कितने मेट्रोज, कितने हाईवेज बन रहे हैं इस पूरे देश में, आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पीटी साहब बैठे हैं, पूना से हैं, तो पूछ रहे थे, बात कर रहे थे, तो मैंने कहा मैंने मुंबई पुणे का वो रोड देखा है जो खंडाला से होके सिंगल वे था उस समय पहाड़, तो डबल पे भी नहीं, एक ही रोड पे आना जाना होता था और हम मोटरसाइकिल पे ट्रेवल करते थे। लेकिन आज जब हम मुंबई और पुणे एक्सप्रेसवे की बात करते हैं तो हिंदुस्तान का वो पहला एक्सप्रेसवे था जो बहुत चर्चित हुआ, उसके बाद से एक्सप्रेसवे बनने शुरू हुए। लेकिन आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि उस समय का जो एक्सपीरियंस जिसने महसूस किया था उसके लिए एक्सप्रेसवे बहुत बड़ी चीज है। आज पूरे हिंदुस्तान में इस तरह का जाल बिछ रहा है, ये पहले क्यों नहीं हो रहा? आज से 11 साल पहले ये सब काम क्यों नहीं हो रहे? आज इस सरकार की उपलब्धता सबसे बड़ी क्या होती है? विनय जी तो सरकार का हिस्सा नहीं है। इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धता है, या ये मैं कहूं कि उपयोगिता है, वो ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिस योजना का शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी स्वयं करते हैं। ये बताता है कि काम की गति क्या है, ये बताता है कि विजन क्या है। हमें सिर्फ पत्थरों का नाम नहीं चाहिए, हमें रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड काम चाहिए। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती है। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि मोदी है तो मुमकिन है, हम कर सकते हैं। और जिस विकसित भारत 2047 की बात माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, मुझे वो अपनी आंखों के सामने दिखाई देता है। मुझे वो चीजें दिखाई देती हैं। और इसलिए जब मुख्यमंत्री दिल्ली की बात कर रही थी तो मैं इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि हम 5 सालों, अभी 5 साल का वर्डिक्ट मिला दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के लिए, इन 5 सालों में हम दिल्ली को उस राह पर तो ले आएंगे जहां लोगों को लगने लगेगा कि हाँ, ये वो सरकार है जो दिल्ली को विकसित दिल्ली बना सकती है। ये सहयोग है कि आज दिल्ली में महापौर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन था, और अच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी के दोनों हमारे उस वोटिंग में जीत कर आए हैं। तो उसको कुछ चैनल वाले पूछ रहे थे ये क्या कहेंगे ट्रिपल इंजन की सरकार, मैंने कहा कहना नहीं, अब करके दिखाना दो, क्योंकि अब हमारे पास कोई बहाना नहीं है। नगर निगम भी हमारी है, दिल्ली की सरकार भी हमारी है, केंद्र की सरकार भी हमारी है, तो अब तो करके दिखाना पड़ेगा। अब बातें बनाने से बात नहीं चलेगी। और आज उनके इलेक्शन के बाद जो एक मंत्र में उनको लेकर आया हूं अपने पार्षदों को कि 24/7 सड़क पर आइए, अगले 3 महीने में मुझे दिल्ली कूड़ा मुक्त चाहिए, सड़कों पर कूड़ा नहीं दिखना चाहिए। थोड़ी ताकत लगाएंगे, कुछ कमियां भी रहेंगी, लेकिन यकीन मानिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, विशेष रूप से मैं दिल्ली का अध्यक्ष तो दिल्ली की बात कर रहा हूं, हर कार्यकर्ता इस बात के लिए कमिटेड है कि माननीय प्रधानमंत्री ने जो संदेश पूरे देश के लिए दिया है, वो स्वच्छता का हो, वो विकास का हो, सबको साथ लेके चलने का हो, उसको अक्षरशः दिल्ली के हम कार्यकर्ता पूरा करेंगे। और विकसित भारत की जिस कल्पना को आप सब भी अपने, मैं भी जो क्वेश्चन रहे मैं बैठूंगा थोड़ी देर सुनूंगा, इसमें कई सुझाव अच्छे भी हैं, लेकिन हर काम को करने के लिए संकल्प होना बहुत जरूरी है। और संयोग से ईश्वर ने कुछ ऐसा दिया है कि कह सकते हैं आप, मैं जो बोलता हूं वो हो जाता है। और मुझे विश्वास है इस बात पर, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत मेहनती है और हम सब मिलकर विकसित भारत जब 2047 में बन रहा होगा तो दिल्ली की राजधानी भी विकसित दिल्ली होगी, और वो विकसित भारत के साथ खड़ी होकर गर्व से मुस्कुरा रही होगी कि हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके संकल्प को पूरा करने में हमने भी अपना योगदान